ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिन हमरा कोई, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो, दुखी जन को धीरज और निर्बल को रक्षा दो, भक्ति को शक्ति दो। बाबा कहते देखो दुनिया में मुझे पालनहारा कहते हो, राखनहारा कहते हो, और क्या कहते हो? कहते हो वही मारने वाला, वही जिलाने वाला, सुख दुख देने वाला। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी जो भक्ति है ना, ये बाबा कहता है शक्ति ही है तुम्हारी। तुम भक्ति की शक्ति मांग रहे हो, वो है ये ज्ञान। भक्ति की शक्ति मांग रहे हो कि दुखी जन को धीरज दो। बाबा कहते बच्चे धीरज दे रहा हूँ, मुरलियां बजा रहा हूँ, तो बाबा कहता है भोली भोली गईयों के लिए। ये संसार तो बाबा कहता है बच्चे अनाथों की दुनिया है। माँ बाप नहीं होते ना सर पे, तो बच्चे लड़ते हैं आपस। बाबा कहते हैं ये दुनिया देखो, ओ गॉड फादर करते जाते, बड़े अदब से करते। ये बाबा कहता है बच्चे एक पिता को कोई जानता नहीं, सब एक दो के साथ। बाबा कहता है यहाँ लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरियां, आर्फन की दुनिया, अनाथों की ये दुनिया। भक्ति की शक्ति मांग रहे हो, आओ ले लो, उठाओ ये ज्ञान की कावड़ में। देखो मेहनत तो करते नहीं हो, क्या दूं तुमको भक्ति की शक्ति। 90 साल की सोच, 10-20 मकान, बढ़िया सा बैंक बैलेंस, दोते पोते। तुम भक्ति में यही मांग रहे हो बस। मौत भी सहज हो, भगवान सोए सोए ले लियो, दुख दियो मत। और दूसरी तरफ बाबा कहते बच्चे, कहते तो बच्चा भगवान ने दिया है, जब चला जाता है दुनिया से तो कहते हो फिर भगवान को गालियां देते। तो बाबा कहते जिसकी चीज थी, जिसने दिया था उसने ले लिया, इसमें बाबा कहता है रोने की क्या दरकार। तुम तो, तुम्हारी भक्ति बाबा कहता है झूठी है। तुम कह रहे हो भगवान ने दिया, तो भगवान की चीज है ना, उसने दी है। तो बाबा कहते हैं तुम कह रहे हो मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी बीमारी, मेरी सेवा, मेरे कर्म। कौन सा ऐसा गंगा जल छिड़कूं जो बाबा कहता है बच्चे ये मेरे का गंभीर रोग तेरा छूट जाए। भक्ति बिना इस आत्मज्ञान के व्यर्थ। भक्ति का रस तो दुनिया लेती है क्योंकि बड़ा सहज है। थालियां बाहर सजानी है, दीपक ज्योत बाहर सजानी है, बकरे भी बाहर से ही आएंगे कटने के लिए, मुझे सिर्फ तालियां बजानी, मुझे सिर्फ झोली फैलानी है कि सुन लो, मेरे मन की सुनो, मेरी मनोकामनाएं सुनो। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में भगवान को ढूंढते हो, दूसरी तरफ कहते हो सबके अंदर है। बाबा कहता है ये जो मुरली सुना रहा हूं तुमको, ये बाबा कहता है बच्चे ये धृतराष्ट्र की आंखें समझ लेना। ये देह बांध की जो पट्टियां बांध कर बैठे हो ना,
कि अंत समय में बस मुख में गंगा जल हो, जब प्राण तन से। बाबा कहते हैं बच्चे इस अमृत की बात है, ये अमृत जितना बाबा कहता है बच्चे इस अमृत को, ये अमृत बाबा कहता है बच्चे वो है जिसकी तुम कहानियां सुनते आए कि सागर मंथन हुआ तो वहां से अमृत निकला, और अमृत के पीछे भी देवताओं में असुरों में लड़ाई हो गई। बाबू कहते हैं बच्चे ये सागर मंथन, ये संसार ना सागर के समान असार है, अंतहीन। और संसार क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे वो जो मन है ना, तुम्हारा मन, मन ही संसार है, मन ही दुनिया है, मन ही ड्रामा है, मन ही का खेल है सारा। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराला। मन ही है जो बार बार मुखोटे पहनता है। बच्चा सामने आ जाए तो मैं माँ बन जाती हूँ, बाप सामने आ जाए तो मैं उसकी बेटी बन जाती हूँ। मन के मुखौटे थे। अब बाबा कहते हैं बच्चे आओ, निर्बल को रक्षा मांग रहे हो ना, आओ बाबा कहते देखो तुम निर्बल कैसे बने, और रक्षा क्या है। सीता को देखा ना, सीता निर्बल बनी। निर्बल कब बनी? जब बाबा कहता है उसकी बुद्धि सोने के मृग में फंस गई, है ना। हम सुनते हैं जब आदमी मर जाता है तो उसको नरक में भेजते हैं, है ना। हम ऐसा पढ़ते सुनते आए बड़ों से, किताबों में, शास्त्रों में, कि जब आदमी मरता है तो फिर नरक में आग जलती है, जलती आग में उसको फेंक देते हैं। इसलिए आदमी थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेता है कि भगवान वो मेरे साथ मत करिए। भगवान कहता आओ धृतराष्ट्र, आंखें खोलो। बाबा कहता अभी देखो। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये मन तुम्हारा नर्क बना हुआ, पल पल बाबा कहता है बच्चे इस अग्नि में तुम जल रहे हो। ये वासना की अग्नि है, ये तुम्हारी कामनाओं की अग्नि है, पल 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 सुलगती रहती है अंदर अंदर। कुछ ना कुछ आदमी को चाहिए, कोई ना कोई इच्छा जैसे नागिन बन के डसती रह रही है। ये अग्नि है। इस अग्नि की वजह से हमने मंदिरों के फेरे लगाए हैं। एक और अग्नि है, बड़ी मेहनत करके 100 नहीं 40% ही सही कुछ आदमी को मिल भी जाता है ना, तो फिर वो चीज उसको मिल गई, अब उसमें उसका मुंह है। किराए के मकान में मोह नहीं होता हमारा, अपने मकान में हो जाता। दूसरे के बच्चे में नहीं होता, अपने बच्चे में हो जाता। दूसरे के शरीर से भी नहीं होता, अपने शरीर से हो जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तो अग्नि, ये अग्नि, ये पल 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 हर कोई सुलग रहा। और जब ये चीज प्राप्त नहीं हो पाती, कोई वासना की तृप्ति नहीं हो पाती, तो बाबा कहता है फिर क्रोध आता है, क्रोध की अग्नि। देखो तो सही, तुम ये नरक की यातनाएं अभी भोग रहे हो, लेकिन तुम इतने बेफिक्र हो, इतने बाबा कहता है बेसमझ हो, कि तुम सोचते हो मरने के बाद नरक में तले जाएंगे गरम गरम आंच पर। अभी नहीं, अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है मन में? कोई ना कोई डांस चल रहा है। बाबा कहते हैं देखो कहाँ खड़े हो। आज का इंसान बाबा कहता है बंदर बन गया ना,
बंदरों के चित्र बनाकर शिक्षा दे रहे हो कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। वन मानुष बन बैठे, बाबा कहता है तुम। सारा दिन बाबा कहता है तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो कलयुग में फंसी पड़ी। कभी तबीयत में, कभी हाल चाल में, कभी क्या हुआ, किसने क्या बोला, क्या गया, क्या आया, क्या लिया, क्या दिया। याद रखना, ये जो डे बाय डे गार्बेज इकट्ठा हो रहा है ना, कूड़ा है ये। आदमी के मन में स्मृतियों के नाम पर बोझ ही है बस। मलाल है, दुख है, तकलीफ है, अशांति है, शिकायतें हैं, उलझन है। यही बाबा कहता है, सुनने और सुनाने में तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है। बंदर नहीं हो तुम। हर घर में कलयुग का पसारा है। कौन कहता है? भगवान बैठ समझाता है। इसीलिए आज वो चलन खत्म हो चुके हैं, जब रिश्तेदारियों में हम 2 दिन 4 दिन हफ्ता तक जाके रुकाते थे। आजकल तो घर के लोगों को रोटी नहीं मिल रही, उन्हें शिकायत है। मेहमान कहाँ से कोई झेलेगा? और महंगाई भी देखो। आजकल तो चाय के टाइम पर जाना ठीक है, खाने के टाइम में। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ये दुनिया पतित बनी है। क्यों पतित बनी? क्योंकि बाबा कहता है देखो, देवी देवताएं भी गृहस्थ आश्रम में थे, है ना। आज हम भी कहते हैं हम भी गृहस्थी हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बच्चे पैदा करना ही गृहस्थी थोड़ी हो गई सिर्फ। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी गृहस्थियों में ना आश्रम वाली क्वालिटी तो अब बिल्कुल भी नहीं। हर कोई वासनाओं के घोड़े पे चढ़ा बैठा है ना। आदमी को लगता है कुछ ऐसा हो जाएगा तो सुखी होगा। अच्छा, घर में बहू ले आऊंगा तब सुखी, बेटे की अच्छी नौकरी हो जाएगी तो सुखी, है ना। फिर वो अंगूर जब हाथ लगते हैं या नहीं लगते तो क्या कहते हैं? कहते हैं पहले का टाइम सही था, बच्चे कुंवारे थे सही। और मुसीबत है ना। पीछे झांकता है आदमी। पीछे का टाइम सही था, शरीर अच्छा था, अपना करते थे, दौड़ते थे। आज तो शरीर भी साथ नहीं देता, और संबंध तो क्या बोले। आदमी को अपने घर परिवार में ही दूसरे का मूड देखकर एक रूपरेखा डिजाइन करनी पड़ती है कि मैं ये बात इसको बोलूं तो कब बोलूं और कैसे बोलूं। कहीं गुस्सा ना आ जाए इसको, कहीं मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल ले। बाबा कहता है बच्चे, इसको गृहस्थ आश्रम नहीं कह सकते। ये तो बाबा कहता है विकारों से हाँक रहे हो ये गाड़ी। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से ऐसी गाड़ियां चलाते हो, बस पोल्यूशन ही पोल्यूशन छोड़ते हो। धुआं ही धुआं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक को सुख की तृप्ति नहीं हो रही, दूसरे से तो टकराव होता है। टकराव होता है। तो बाबा कहते हैं तुम गायन करते हो राम राज्य का, वहां कहते हो यथा राजा तथा प्रजा। वहां राजा भी सुखी है, प्रजा भी सुखी है। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ क्या हो गया? बाबा कहता देखो, मंदबुद्धि इतने हो, कहते हो राम राज्य में
राम और रावण की लड़ाई भी हो गई। राम तो बाबा कहता है बच्चे अहिंसक है। राम कैसे युद्ध करेगा? हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये राम दशरथ का बेटा नहीं है, मगर ये राम कौन है? तुझ सीता का राम है तू आत्मा। बाबा कहता है देख 84 जन्म की लंबी यात्रा, कस्तूरी तो भीतर ही थी। बाबा कहता है जैसे हिरनी होती है ना, तो कस्तूरी उसके पेट में ही है, लेकिन वो जंगल जंगल भटकती है, सोचती है पता नहीं कहीं बाहर से कुछ मिलेगा, है ना। ये जो शिवरात्रि हम मना रहे हैं ना, इसका एक बहुत गहरा कारण है शिवरात्रि। देखो दिन में इंसान बाहर की तरफ देखता है ना, जैसे ही दिन निकलता है एक प्रकाश फैल जाता है, तो हमारी यात्रा संसार की तरफ शुरू हो जाती है। बाहर की हर चीज नीट एंड क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही रात होती है पंछी घर लौटते हैं, आदमी भी थका मांदा शाम को घर लौटता है, अंधकार हो जाता है। तो अंधकार जब हो जाता है माना अपने भीतर वापस लौट, और बिना भक्ति को ज्ञान की डायरेक्शन मिले, बाबा कहते हैं बच्चे तुम घर तक आ ही नहीं सकते हो। तभी तुम मरते समय राम को याद कर रहे होते हो, राम के घर को याद करते हो कि भगवान के घर गया। बाबा कहता है ऐसे भगवान के घर कोई जा नहीं सकता। पूरे कल्प में भगवान के घर जाने का एक ही निश्चित समय है सबके लिए, सबके लिए, वन टाइम ओनली। इसलिए बाबा कहता है मुझे आके तुमको तैयारी करानी पड़ती है। मुर्दे की तैयारी होती है कि नहीं? झटपट से हो जाती। जैसी खबर मिली पूरा हुआ, देखो कैसे झटपट तैयारी होती। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कालू का काल हूँ, महाकालेश्वर कहते हो मुझे। तुम्हारे लिए बाबा कहता है खुशखबरी है। बाबा कहता है ये आरफन की दुनिया, ये दुख की दुनिया, जहाँ बाबा कहता है झगड़े फसाद, एक दो को दुख देते हो सब, ये कांटों की दुनिया है बाबा कहता है ना। तो बाबा हमको क्या दे रहा है इस समय? कांटों से फूल बनने की नॉलेज दे रहा है। बनना ना बनना वो मेरी चॉइस है, कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। बनना ना बनना, यूं तो मरते के साथ हम कहते ही हैं अस्थियों के लिए कि चलो फूल परवाह करने जा रहे हैं हम। बाबा कहता है बच्चे इसको कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ, ये पवित्रता क्या बल है तुम्हारे पास, ये रूहानियत की खुशबू है तुम्हारे पास, कौन सा फूल परवाह करने जा रहे हो बंदा। लाइट हो, फूल तो बड़ा लाइट होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा कोमल होता है। बाबा कहता है तुम्हारे मन भी भारी, तुम्हारे शरीर भी, बाबा कहता है ग्रस्त है बीमारियों से। ऐसे तो बाबा कहता है तुम भगवान के पास नहीं आ सकते हो, इसलिए ये बेचारे मुर्दे को नहला देते हैं गंगा जल से। इसलिए बाबा कहता है यहाँ चलन है, इसका स्नान तो कोई नहीं जानता ना। बाबा ने आज भी कहा है, देखो डॉक्टर्स कितना माथा मारते हैं कि आत्मा को हम कैसे काबू करें, पता चले कि आत्मा कहाँ है, कैसे आती कैसे जाती। बाबा कहते हैं डॉक्टरों की भी बस की बात नहीं। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे रियलाइज करने की चीज है, और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक बाबा कहता है इसको कोई रियलाइज कर भी तो नहीं सकता। मुक्ति, मुक्ति का ठेका तो किसका है? राम का ही है बस। तभी वो केवट कह रहा था हम आएंगे घाट तुम्हारे तब तुम पार लगाए हो राम। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुक्त किसको होना है? ममता को होना है। ममता भक्ति कर रही है, ममता कह रही है कि मैं रोज मंदिर जा रही हूँ,
ममता सोचती कि मेरे सर पे पता नहीं कितने पुराने मेरे ऐसे कर्म होंगे पिछले जन्मों के। ममता भक्ति कर रही है। ममता कहती है भगवान मुझे मुक्ति दे दे। बाबा कहता है ये असंभव है। ममता का पार्ट बाबा कहता है ये तो तुझे हर कल्प में खेलना। आज कहा ना बाबा ने, काल ना तो आत्मा को खाता है ना शरीर को खाता है। बाबा का ज्ञान भी नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं बाबा के ज्ञान। असंभव है बाबा कहता है बच्चे। मुक्ति केवल तब है जब बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान मिल रहा है ना संगम पर। इसको बाबा कहता है ये तुम्हारे मौज मनाने के दिन। जब तक ये इस शरीर में बैठकर बाबा कहता है तुम ये पुरुषार्थ करते हो ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे मुक्ति जीवन मुक्ति का रस लो। तभी बाबा कहता है तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि कौन बैठा है मेरे सामने आकर। ऐसा ज्ञान कभी सुना नहीं हमने। सत्संग तो बहुत सुने और दुनिया को देखो वो सुनते हैं कईयों से। शिवरात्रि पर सत्संग चल रहे हैं, फिर अभी कोई जागरण हो रहे हैं वहां भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है बंदा। कथा सुनाते हैं ना व्यासपीठ पर बैठते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा व्यास कौन, तुम्हारा बाप। और बाबा कहता है तुम कौन, व्यासपीठ पर विराजमान भगवान निराकार की गोद में विराजमान। बाबा कहता है तुम हो मेरे सच्चे सच्चे सुखदेव बच्चे। भक्ति में वहां शास्त्रों में लिखा है कि व्यास का पुत्र हुआ सुखदेव। ब्रह्म ज्ञानी, इतना ब्रह्म ज्ञानी कि मां के गर्भ से ही नहीं निकल रहा। कहता है मुझे क्या करना है संसार में जाकर, संसार में नहीं जाना। लेकिन जब संसार में आ ही गया तो माँ को माँ नहीं कहा और पिता को पिता नहीं कहा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान। पाठ तो खेलना ही पड़ता है। सुखदेव, सुख देने वाली आत्मा। वो तो राजी ही नहीं है किसी को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। बड़ी मुश्किल से राजी किया गया कि राजा परीक्षित, जिसको श्राप मिल चुका है 7 दिन के बाद में तक्षक सांप के काटने से, ये मर जाएगा। बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं ये सुखदेव जी महाराज कथा सुना। मैंने पढ़ा है वो भागवत, बहुत बार पढ़ा, जिसमें सुखदेव जी बैठे, राजा परीक्षित बैठे और पूरे नगरवासी बैठकर उन 7 दिन की भागवत सुन रहे। आदि से ज्यादा आदि भागवत एक तरफ है और आदि से ज्यादा जो भागवत है ना वो श्री कृष्ण के ऊपर ही है सारी। बाबा कहता है बच्चे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना। ये कथा कोई कृष्ण की सुनाए, कोई भीष्म की सुनाए, कोई अर्जुन की सुनाए, तुम्हें तुम्हारी कौन बतलाए कि तुम फंसे कहाँ हो, तुम्हारे बंधन क्या है, तू कैसे मुक्त होगा। तेरे लिए कौन सा पुष्पक विमान आएगा, तुमको भी तो जाना है यहाँ से। तुम कौन से पंडालों में जाके कथाएं सुनने बैठे। वहां दुनिया मत्थे टेकती है, व्यासपीठ पर गुरु जी बैठे हैं, महाराज जी बैठे। बाबा कहता है बच्चे मनुष्य मनुष्य को कभी गति सदगति दे नहीं सकता। वो खुद बेचारा व्यास को नमस्ते कर रहा, शास्त्रों को नमस्ते कर रहा, वही पढ़ पढ़ के पोथियां तुमको सुना रहा। बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों में मैं नहीं हूं, शास्त्रों में
मैं नहीं हूँ, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। ये द्वापर के भी बाबा कहता है बहुत अंत में जाकर तुम ही ने शुरू करे। सच्चा व्यास तो निराकार शिव है। ये राम भी जब भक्ति में सुनते हो राम सेतु बांधा है, तो शिव की उपासना कर रहे हैं। साकारी निराकारी को याद करता है। ये सागर लांघने की युक्ति, ये भवसागर लांघने की युक्ति केवल और केवल कौन देता है? कौन देता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप। एक बाप ही है जो औलाद को वर्षा देता है और दुनिया में कोई नहीं देता। हम किसी का सुन रहे थे, है ना, आजकल सेलिब्रिटीज भी जाते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर। वो क्या कह रहा है उनको? वो कहता है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने अपने गुरु का हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे गुरु ने अपने इष्ट का हाथ पकड़ा हुआ है, तो हम सबका रास्ता एक ही है। कोई किसका निमित्त बना, कोई किसका निमित्त बना, कोई किसका निमित्त बना। देखो जन्म तो आदमी कई लेता है ना, इसीलिए हम बार बार कह देते हैं, कई बार अनजाने में भी बोल जाते हैं कि पिछले जन्म के हैं कोई, या कोई अच्छी ट्यूनिंग है किसी के साथ, कहते हैं कोई पिछले जन्म का प्यार होगा, या किसी के साथ टकरा रहे, कहते हैं पिछले जन्म के होंगे कोई कलेश पूरा। पिछला जन्म मार्जन देते हैं इसको। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं देखो जन्म तो कितने हो गए ना, कितने, बाबा कहते हैं तुमने संसार के सुख भोगे, कितने दुख भोगे, अंत में राम को याद कर रहे हो, कम वक्त तो कम से कम इतना तो कर लेना कि सच्ची ये प्यास अपने अंदर, ये प्यास पैदा भी तो नहीं होती। इसलिए हमने कहा है गुरु प्रसाद। लेकिन वो क्या कहता है? कहता है एक कदम तुम्हारा होगा, प्यास तो कौए के अंदर लगेगी। हाँ, भटका मैं तुम्हें जरूर, भटकना तो सही कम से कम, और हम भटके हैं जी, भक्ति के नाम पर खूब भटके हैं, खूब भटके। गुरु भी करे होंगे जिसने जो भी किया होगा, कहीं कहीं मत्थे टेके, क्या क्या किया। हम तो कई बार कहते थे मुझे हज भी करना है, तो मुझे लोगों ने बताया, कह रहे नहीं तू मुसलमान नहीं है ना, तू हज पे नहीं जा सकेगी। भटका तो बहुत है आदमी। बाबा कहता है देखो मक्का मदीना तुम्हारे सामने, व्यास तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर तक आया बैठा, भरोसा नहीं आता ना। पहली तो परीक्षा तुम दो, तुम राम की परीक्षा लेने आए हो? ना जी, राम भी परीक्षा लेते हैं कि देखिए तो सही, ये शबरी मुझे पहचानती है कि नहीं, प्रीत गहरी है या क्या सिर्फ चेहरे तक है। जो तुमने मंदिरों में मूर्तियां देख ली राम की, उससे मिलाने बैठोगे राम को, ऐसा राम कहीं नहीं मिलेगा, ये आदमी का बनाया हुआ है। तो राजा राम, लेकिन सन्यासी बन के उद्धार करता है दुनिया का। तुम तो राम राज्य की बात करते हो ना। बाबा कहते हैं बच्चे, जिसको भगवान कह रहे हो ना, वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कोई हार्ड मास का पुतला नहीं है वो, कि माँ ने जन्म दिया और वो जवान होकर आ गया तुम्हारे सामने। नहीं, बाबा कहते हैं इसको भगवान नहीं कह सकते। जिसने शरीर ले लिया, बाबा ने कहा देखो, तो जिसने शरीर लिया होगा तो आत्मा के संस्कार है, जन्म लेना और फिर शरीर को छोड़ना। भगवान भी फिर आए और जाए, जिंदा और मरे, ऐसा भगवान? ना, ऐसा भगवान
भगवान माना सत्य, घटता बढ़ता नहीं, हम तो घटे बढ़े हैं। दुनिया में आए थे इतने से 2.5-3 किलो के, घटे हुए थे, अब बढ़ रहे, फिर लास्ट में फिर घटेंगे। आदमी मरता है 25-30 किलो का रह जाता है, फिर से कहते शरीर में कुछ है ही नहीं जैसे, और राख इतनी सी होती है, वही 2.5-3 किलो की, जैसे दुनिया में आए थे वैसे ही। बाबा कहते हैं बच्चे देह घटती बढ़ती है, ये प्रकृति है, मैं भी प्रकृति का आधार लेता हूँ, लेकिन बाबा कहता है ये प्रकृति मेरी नहीं होती है। कृष्ण अर्जुन के रथ पर चढ़ता है, समझे नहीं ना इसका मतलब। यहाँ जो हमने सुना है ना, वो तो कहीं नहीं सुना। कृष्ण अर्जुन के रथ पे चढ़ा। बाबा कहते हैं ये शरीर देखो रथ है, इसी को लास्ट में अर्थी कह रहे होते हो, ये रथ है। बाबा कहता है मैं भी बाबा कहता है बच्चे किसी रथ पे चढ़ जाता हूँ। ऐसे तो तुम दुनिया में मान लेते हो कि फलाने में कोई आत्मा घुस जाती है, अरे इसमें तो भूत चढ़ गया कोई। बाबा कहता है जब इविल सोल किसी के शरीर में घुस जाती है तो तुम्हारा बाप नहीं घुस सकता क्या? अरे मतलब के लिए तो कहते तो हो, गधे को भी बाप बना लेते हो, तो मैं नहीं बना सकता क्या तुम गधों को अपना बच्चा? बंदरों को बाबा कहता है मैं मंदिर के लायक बनाता हूँ, कोई मेरे जैसा काम करके तो दिखाए। तो बाबा कहता है बंदरों की पूजा कर लेते हो मंदिरों में जाके, जय बजरंग बली। आता है वो मंगलवार को साइकिल पे बंदर लेके, क्या कहता है बजरंगी आ गया बजरंगी, दुनिया दान करती है उसको हनुमान समझ, मत्था भी टेकते हैं लोग, केले भी खिला देते हैं हनुमान जी को, क्योंकि राम भगत है, अथक सेवाधारी है राम। और ये बंदर कभी छत पर कभी घर में घुस जाए, क्या लगता है चैन से बैठेगा या तुमको बैठने देगा? नहीं, बाबा कहता है, इस कलयुग में आदमी का मन अभी बंदर समान, चैन से बैठता ही नहीं, अतृप्त, असंतुष्ट, अधैर्य, ये लक्षण है बंदर के अंदर। कुत्ते को देख कोई इतना नहीं डरता आदमी जितना बंदर को देख के डरता है, कहते अरे यार कब छलांग लगा दे, कब क्या कर दे पता नहीं। बाबा कहता हूँ ना तुम्हें, बुरा नहीं देखो। इस समय बाबा कहता है बच्चे, सिवाय इस रूहानी नॉलेज के जो भी कुछ बाबा कहता है तुम सुनते हो, बोलते हो, देखते हो, वो सब बाबा कहता है बच्चे बुरा है ना। सारा दिन वही हमारा दिमाग लगा रहता है, दुनिया को ही देखने में, दुनिया की ही सुनने में, और उन्हीं के साथ में चोंच लड़ाने में। हाँ ये बात अलग है, हम बंदर सूटेड बूटेड है, पूंछ हमारी दिखाई तो देती नहीं, लेकिन वैसे देखा जाए तो है ना, पंडालों में जाकर बैठता है आदमी, पूंछ देखना दबी पड़ी है, ते खुदा के नमस्ते करे, खुदा के पैर छुए, मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाता किसी से मिलने मिलने के लिए, तो ऐसे बैठता हूँ जैसे मैंने किसी को देखा ही नहीं। बिना मतलब आदमी फोन खोल के बैठ जाता है, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बिजी, कि मैंने तो तुझे नोटिस ही नहीं किया। छल किसके साथ?
भूखा है ना, भूखा शेर है कि कोई आए, कोई हमें भी मान दे। घर में तो कोई देता नहीं, कम से कम यहाँ तो 4-6 महीने में आया, यहाँ तो मिले। यहाँ तो लोग मुझसे मेरी तबीयत पूछे, मेरा हाल चाल पूछे। हम क्यों पूछे दूसरे से? थोड़े थोड़े सब दुखी, सब। कोई तबीयत का रोना रोता है, कोई परिवार का रोना रोता है, कोई पैसे का रोना रोता है। और मजे की बात है, कुछ थोड़े से समझदार है, वो जब बैठते हैं ना तो वो क्या बात करते हैं, भक्ति रस में डूबते हैं। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, सत्संग जाता हूँ, मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है, हम ये कर लेते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे वन मानुष हो, वन मानुष। तुमको सुखदेव बनना है, व्यास के बच्चे। वो ढोलक चिमटे बजाना वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं है कि तुम अपना टाइम कैसे पास कर रहे हो। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं हम तो इधर उधर की बातें नहीं करते, हमने तो एक टीम बना रखी है, अपना जब भी खाली होते हैं तो अपना हम तो भगवान के भजन बोलते हैं, सत्संग सुनते हैं। आज उसकी बारी, कल उसकी बारी, फिर उसकी बारी, फिर उसकी बारी। धृतराष्ट्र भी अंधा था, लेकिन संजय से सुन रहा था कि कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहा है, जरा सुनाता जा मुझे। लेकिन आंख तो नहीं खुली उसकी, आंख तो नहीं खुली उसकी। ना खुद सुखी हुआ, ना कहीं सुख की कोई किरण दूसरे पर फैला पाया, ना कोई रोशनी अपने अंदर थी, ना रोशनी किसी और को दे पाया। बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ जो बैठ गए हो ये मुरलियां सुनने के लिए, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे जीवन में सुख चैन की बांसुरी बजनी चाहिए। हर गोपी कृष्ण की बांसुरी बजाती है, हर गोपी। हम बजाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज मुरली जाती है सुबह। कभी मन किया कि बैठकर आज मैं खुद पढ़ती हूँ जरा, कि भगवान ने भी मेरे लिए एक लव लेटर भेजा है, देखूं आज क्या कहता है। अरे शास्त्रों को तो हमने नितनेम करके पढ़ा है, नियम करके पढ़ा है, डर से पढ़ा है। कोई वासना, कोई कोई मृग तृष्णा दौड़ा रही है हमको, तब हम पढ़ रहे हैं वो सब चीजें। लेकिन ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये मुरली तो कशिश है। भक्ति की शक्ति मांग रहे हो ना, यहीं से आनी है, यहीं से आनी है। बाकी वहां से कुछ मिलना नहीं है। वो तो बाबा कहता है थोड़ा सा साक्षात्कार करते हो, कहते मुझे को भगवान ने मंदिर में या सपने में दर्शन दिया, कोई फूल मिल गया मंदिर से खुश हो गए, खजाना मिला मंदिर से खुश हो गए, रख लिया वो लाके अपने लॉकर में, बटुए में, कि माल पानी बढ़ेगा। बाबा कहता है इसी को रो रहा अभी तक, ये खजाना है तुम्हारा। क्या करे, धृतराष्ट्र के लिए तो यही खजाना, गद्दी। बाबा कहता है हाँ, इस गद्दी की बात करो मुझसे, इस पर बैठो तो जान, इस पर बैठो तो बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारी पूंछ जले, पूंछ जले तुम सुखी हो जाओ। और बाबा कहता है, बच्चे राम के प्यार में वानर खुशी खुशी अपनी पूंछ में आग लगा देता है। ऐसे वानर की जय करते हो, तुम्हारी पूंछ। तुम तो पहली नमस्ते भी नहीं करते किसी को। मैं अपनी बात बताऊं आपको, हमारे घर में भी कोई एक थे, अब तो नहीं है, हमारे बाप से भी बड़े।
कभी कभी होता ना, हम अक्सर उनको नमस्ते करते थे बड़े दिल से, बड़े प्यार से। लेकिन कभी कभी होता था, ध्यान नहीं पड़ा, या कभी मूड ही अच्छा नहीं, तो कोशिश करते थे निकल जा साइड से। वो मुझे खुद कहते थे, पापा जी नमस्ते, और इतना प्यार से करते थे। कैसा भी मूड हो, कुछ भी हो, हंस के बोलती थी नमस्ते पापा जी। पहली नमस्ते, दूसरी भी, पहली कबूल है उसको, क्योंकि पहले में झुकाव। हम पहली नहीं, हम दूसरी पे खड़े हैं, है ना। अहंकार खड़ा हो जाएगा, कहेगा नहीं नहीं मैं कर लेता हूँ, छोटे बड़े को नहीं देखता, मैं कर देता हूँ पहली नमस्ते। हम तो खुद ही कर देते हैं आजकल, क्या किसी बाबू कहते हैं अहंकार देखो बड़ा सूक्ष्म है, ये बड़ा सूक्ष्म। बाहर वाले को तो कभी कभार मिलता है आदमी, लेकिन घर, घर, चैरिटी बिगिंस एट होम, गंगोत्री यहीं से निकलती है। अगर गंगा बहेगी तो गंगोत्री यहीं से निकलनी चाहिए, है ना। आदमी अक्सर किसी से ना भी करे, लेकिन मन में आता है उसके, कि घर के तो नहीं देते हैं इज्जत, बाहर ही थोड़ा सा कोई पूछ ले। बाबू कहते हैं बच्चे, एक भिखारी भी दूसरे भिखारी से भीख नहीं मांगता ना। इसलिए मैं तुमको कहता हूँ ये देह का अभिमान भूल जाओ, ये मुख्य कारण है तुम्हारे दुख का। क्योंकि तुम वहां खुद को भी शरीर, उसको भी शरीर, बीच में आ गया रिश्ता, बीच में आ गई तुम्हारी उम्र, बीच में आ गई तुम्हारी जीवन भर की पुरानी स्मृतियां, कि जब मैं ऐसे रोल में था, जब मैं इतनी उम्र में था, तो मैं क्या क्या करता था, ये क्या कर रहा है। ये मेघनाथ कब मरेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक कुंभकर्ण को आग ना लगे, मेघनाथ नहीं मर सकता। तो कुंभकर्ण, बाबा कहते हैं बच्चे, उनको ये मुरलियां सुना रहा हूँ रोज। नींद तो भैया बड़ी गहरी है। भगवान खुद मुरलियों में कह जाता है कि बड़े पुराने पुराने बच्चे, है ना। आज सुबह जब मैं मिरर के सामने खड़ी थी, जैसे कान में उसकी आवाज गूंज रही है ना। देखो, सबसे बड़ी जो पावर है ना आत्मा की, वो है प्यार। अचानक शीशे के सामने याद आ रहा है कि देखो, भगवान भी रावण के राज्य में घुस गया, सन्यासी बनकर, भेष बदल। इसके पास में जो सेना आई है, वो ली इसने तैयार यही करी है सर। चाहे वो बाली है, सुग्रीव है, विभीषण है, जो भी। क्योंकि पतितों को पावन बनाने का काम है ना उसका। तो मुझे सुबह याद आया कि जब वो साकार पाठ चला है, जब वो 300-400 बच्चों को बाबा एक हॉस्टल बनाकर रूहानी शिक्षा भी देता है और दुनियावी शिक्षा भी देता है, तो ऐसा समय आ गया कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है आज। हाँ, तो कहीं से उस जमाने में 500 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। तो कोई एक मनी ऑर्डर आया, कोई नाम नहीं था, 500 रुपए निकले। तो सोचना, ये जो हम सुन रहे हैं ना, वो जहां से बात करता है, अगर मैं वहां बैठकर मुरली सुनूं तो मुझे इतना रस मिलेगा। वो निराकारी स्थिति से बोलता है। अगर मैं भी अपनी निराकारी स्थिति से सुनूं, तो मुझे समझ में आएगा कि किसी ने पूछा,
बाबा ये 500 रुपए किसने भेजे? क्या कहा उसने पता? ये जब मैं सुबह वहां मिरर के सामने खड़ी हूं ना, तो ये जैसे उसकी आवाज गूंज रही है मेरे कान कि इस रावण की लंका में कोई मंदोदरी भी है। माना इस पतित दुनिया में कुछ चंद ऐसे हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे पहचानते हैं। क्या हम हैं? हम, या मन में अभी भी भ्रम चल रहा है कि ये ब्रह्मा कुमारी रूठ जाती है और इसने बीड़ा, कल परसों आया था ना, बाबा ने कहा तुम पान का बीड़ा उठा लो। इसने बीड़ा उठा रखा है कि 9 से 10 मुरली करना, क्यों इसको मजा आता हो। हाँ भाई, मुझे तो जैसे वो पियक्कड़ होता है ना, वो दारू के बिना नहीं बैठता, तो हमें तो भाई ये दारू चाहिए, खुली चाहिए, खुली। ये तो आप लोग वाइंड अप करते हो 10 साढ़े 10, नहीं तो हमें तो टाइम का भी ध्यान नहीं रहता कि टाइम कितना हो। इसी रस के साथ सुनो इसको, मुक्त हो जाओगे यहीं बैठे बैठे। कहते हैं राजा परीक्षित ने उस सुखदेव से जब 7 दिन की वो भागवत सुनी थी ना, तो 7वें दिन वो मुक्त हो गया। सोचो, वो तो कथाएं थी। बाबा कहता है बच्चे संगम पर आकर बैठता हूँ। बाबा कहता है बच्चे व्यास तो मैं हूँ। व्यास पीठ गद्दी कुछ नहीं बोलती है जी। व्यास पर बैठा जो होता है ना, वो सुनाता है। तो आज जब मैं सुबह ये सब सुन रही थी ना, तो मुझे वो ध्यान आ रहा। मैं कहा बाबा, वो जो हम रात को बैठते हैं वो व्यासपीठ है। तो दुनिया व्यासपीठ किसको मानती है? आसन को, वो जो सामने गीता रखी है उसको, या रामायण रखी है उसको, वो कहते हैं ये व्यासपीठ है, उसको नमस्कार करो। हम किसको नमस्कार करेंगे? बाबा कहता है मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ। बुद्धि उसी की है, पारसनाथ वही है। ममता नहीं है कुछ भी, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये उसका बड़प्पन है कि जिसको यूज कर लेता है उसको सुखदेव कह देता है ना। टैंकी से पानी लेते हो तो नल को खोलते हो, नल एक सुख दे रहा है। तो टैंकी में हो सकता है 2,500-3,000 लीटर पानी पड़ा हो, लेकिन जब नल को खोलते हैं तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी जितना मुझे चाहिए, 1 गिलास 2 गिलास, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, उतना दे देता है। एक धार है उसके पास, सहस्र धार, जिसको गौमुख कहते है ना। जैसे बच्चा दुनिया में आता है ना, तो देखो वो सिर्फ दूध पीता है, एक छोटी सी धार। लेकिन जैसे 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 उसका डाइजेशन स्ट्रांग बनता है, तो माँ का दूध खत्म हो जाता है, फिर और चीजें आ जाती। बाबा भी संगम पर जो दे रहा है ना, अगर भक्त बन के बैठे हो तो कनरस ले रहे हो बस, और कुछ भी नहीं है। फिर रात गई, फिर बात गई, फिर कल 9 बजेंगे, फिर मूड की बात है कि दिल करेगा कि नहीं करेगा ना। शराबी कभी ऐसा नहीं होता कि आज मूड करेगा तो ठेके पे चला। मैं आज सुबह एक जगह गई भी हूँ, कोई ऑफिशियल ऑफिस था वो, ऑफिशियली कहीं जाना था मुझे। ठीक उसकी बगल में दो ठेके बने हुए, और सुबह सुबह देख रही हूँ लेबर क्लास भी खड़ी है, अच्छे अच्छे लोग भी खड़े हैं ठेके की दुकान पे सुबह सुबह। मैं कहा इनको देखो शाम का इंतजार है, ये दिहाड़ी मजदूर है। घर में चूल्हा जले ना जले, बच्चे की फीस जाए ना जाए, पौवा जेब में पहले रखेंगे। अरे इन्हीं से कुछ सीख लूं मैं, जब ये इस दारू के बिना नहीं रह सकते जो मारने ही वाली है। मरना तो सभी को है, वो कहते हैं पी के ही मरे फिर तो। बाबा कहते हैं बच्चे, देवताओं के लिए कहते थे सोमरस पीते हैं, बाबा कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे पीते हैं। देवताओं को भी नसीब नहीं होंगी ये मुरलियां जो हम यहाँ सुन रहे हैं।
कभी देखा आपने ऐसे इस भाग्य को? या सिर्फ गाने ही गाते जाएंगे कि दुखी जन को धीरज दो, निर्बल को रक्षा दो, भक्ति को शक्ति दो। अरे वो दे तो रहा है, और क्या करे? निर्बल को कौन सी रक्षा दे? बैंक बैलेंस की, बच्चों की, वो तो हम देखते ही हैं। बैंक बैलेंस भी खड़ा रह जाता है, बच्चे खड़े रह जाते हैं। आदमी वो जो दुख वेदना होती है शरीर की, मन की, वो भीषम की तरह बेचारा चला ही जाता है बाणों की शैया पे लेटा लेटा, कि जीवन में ये बड़ा दुख था, वो बड़ा दुख था, कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई मोह की पकड़ उसको रुलाती ही है अंत में। कौन सी मुक्ति मांग रहे हो? जीते जी मुक्त होता है आदमी। हम तो वहां खड़े हैं, आदमी बीमारी में ही मर गया, कह रहे हैं मुक्त हो गया, चलो छूटा। अरे नहीं, बीमार था, बीमारी से ठीक हो जाता, चलता फिरता हंसता दौड़ता, तब हम कहते चलो छुटकारा हो गया बीमारी से। यहाँ तो शरीर ही छूट गया उसका, अब कह रहे हैं छुटकारा हुआ। बाबा कहते हैं देखो, रावण के राज्य में तुम्हारी जो बुद्धि है ना, बाबा कहता है ये जंग खा गई। कितना अहंकार है तुमको अपनी भक्ति का। मंगते और क्या हो, भक्त बने पड़े। कितना तो कीजिए भगवान। अब भगवान बन के तो वो कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बाप बन के करूंगा, अगर तुम मेरे बच्चे बनते हो तो। भक्त तो गंगा जी जाएगा डुबकी लगाने, और जो सुखदेव होंगे वो तो व्यास की गोद में बैठे मिलेंगे आप, जैसे अभी आप सब बैठे हो। ये ज्ञान की कावड़े हैं, कोई किस्मत वाले होते हैं। दुनिया में तो खबरें सुन रहे हो ना कावड़ियों की। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 90% तो कचरा होता है, कावड़ लेने नहीं जाते लोग, 90% ऐसे ही हैं, नशेड़ी कबाबी ये वो सब। तो बाबा कहता है इनको कौन सा पद्म श्री मिल गया, कौन जानता है। कितनी दुनिया अमरनाथ जाती है हर साल, इनको कुछ स्वर्ग मिल रहा है, ये दुखी है सारे, ये कलयुग के प्राणी है। इस सतयुग में आने का बाबा कहता कोई जतन ही नहीं करते, ये बंदर ही बने पड़े। जैसे वो बंदर बंदर के पीछे भागता है ना, कि मेरा बाप जाता था वहां, मैं भी जाऊंगा, मेरा बाप ये करता था मैं ये करूंगा, मेरा बाप इस चीज को इस धर्म को फॉलो करता था मैं यही करूंगा, मेरी माँ ऐसा करती थी मैं यही करूंगी। बाबा कहते हैं बच्चे, पहले आकर तुमको मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र तो दूं, बिना दिव्य दृष्टि दिए। बाबा कहता है अर्जुन भी तो अंधा ही है, अर्जुन भी कहां पहचान रहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, कि बाबा कहता है तुम्हारा बाप ही दे सकता है। तुमको बाबा कहता है ज्ञान का नेत्र मिले, नजर मिले, बाबा कहता है नजरिया ही बदल जाए। तुम्हारी दृष्टि पलटे तो बाबा कहता है सृष्टि ही पलट जाए। बिना बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान की नजर के तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सृष्टि नहीं पलट सकती है ना। धृतराष्ट्र कितना भी सपना देखता जाए अंधी आंखों से, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग तो कलयुग ही रह गया ना, कितनी भी तुम माला फेर, दुनिया में कोई कमी है क्या माला फेरने वालों की?
भक्तों की कमी है कोई दुनिया में? जाओ देखो, मंदिर, धर्मशालाएं भरी पड़ी हैं, बसें, ट्रेनें लदी पड़ी हैं 12 महीने। और कलयुग बाबा कहता है देखो, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ये ड्रामा फिक्स्ड है, ये बढ़ना ही है। तुम कितनी भी भक्तियां करते रह जाना, सागर मंथन करो ना, बाबा कहता है। ये है वो सागर मंथन। ये सागर मंथन करो। बाबा कहता है तुम्हारे भीतर से पहले विष निकले अज्ञानता का, अहंकार का, काम का, क्रोध का, लोभ का। बाबा कहते हैं मुझे दे देना, बाप बैठा है, मैं ही ले सकता हूँ बस। इसीलिए तुम शिवरात्रियां मना रहे हो। किसी को अख के फूल नहीं चढ़ाते हो, भांग धतूरे नहीं देते किसी को, बस मैं ही लेता हूँ। अब नहीं तो कब नहीं। दुनिया तो खेल लगा रखा है दुनिया ने। उनको पता नहीं है ये बेलपत्र क्या चीज है। ये तो 3 पत्ते इकट्ठे हैं, ये शिव जी को बड़े प्यारे लगते हैं, तो हम ये चढ़ा देते हैं। शिव जी प्रसन्न। जैसे ना चढ़ाएंगे तो शिव जी बड़े दुखी बैठे हुए कि आया ही नहीं इस बार। बाबा कहते हैं बच्चे समझो, जो ज्ञान की कावड़ उठाते हैं ना, बाबा कहता है उनके सर पे क्या है? चांद है, चांद। चांद प्रतीक है शीतलता का, धैर्यता का, अकलमंदी का। वही दे रहा हूं तुम। अभी तो क्या कहते कहते सबके सबके जो भेजे हैं वो गर्म है। मेरा दिमाग बड़ा गर्म है इस समय। बाबा कहता है देहभान को भूलो, तो बाबा कहता है यहाँ पर चंदा धारण करो। देहभान को भूलो, तो बाबा कहता है भस्म रमाओ। देहभान को भूलो, तो बाबा कहता है बच्चे तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम त्रिशूलधारी हो। देहभान को भूलो, तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। देहभान को भूलो, तो बाबा कहता है बच्चे बागंबरधारी तुम हो। ये जो मन है ना, ये बाघ की तरह भागता है जैसे। तो बाबा कहता है तुम लपेटे बैठे हो, इसके ऊपर आसन लगाकर बैठ गए। वाह भाई वाह। किसकी पावर से? भक्ति की शक्ति, ये ज्ञान की पावर से। वहां तो तुम घंटियां घुमाते जाना शंकर जी के सामने कि भोलेनाथ कब होंगे दर्शन तेरे। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे दर्शन अगर होते हैं ना, तो वो होते तेरे द्वारा ही है। तू मेरी छाया बन जाता, तेरे भीतर से मैं प्रकट हो जाता हूँ। सन शोज बादल। कभी तो हमने सोचा ही नहीं था जिंदगी में भैया, कि जब भगवान के दर्शन होंगे ना, तो ऐसे हो। सोचा था कभी? अब तो सोचते हैं मंदिरों में जाएंगे, गुफाओं में घुसेंगे, तो वहां जो भी पिंडी होगी, तस्वीर होगी, मूर्ति होगी, उसको मत्था टेकेंगे और बाग बाग हो जाए कि मैं तो वहां पर भी गया था, मैंने वहां पे भी दर्शन। दुनिया यही कर रही। कोई उज्जैन भाग रहा है, कोई बनारस भाग रहा है, कोई काशी भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। एक साधे सब सधे। घर नहीं आओगे बस। कसम तुमने भी खा रखी है कि अभी हम घर नहीं आएंगे, अभी हमें धक्के खाने दो बाहर। लोग कहते हैं इस मंदिर में जाने से होगा, ये नियम धारणा करने से होगा। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही श्रीमत है बाप की, एक मैं ही हूँ। बाबा कहता है बच्चे इस पूरी सृष्टि का दाता, विधाता, पालनहारा, राखनहारा। मेरी नहीं सुनोगे? तो बाबा कहता है बच्चे फिर
नसीब अपना अपना, बच्चे नंबरवार। बहुत से हैं जिन्होंने 7 दिन का कोर्स कर लिया, लेकिन वो मुरली नहीं सुनते। किस किस अब देखो ना, दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी चीजें भी तो प्रकृति ने हमें दी है ना। ड्राई फ्रूट्स दिए, हरी भरी ताजी सब्जियां दी, ताजे ताजे फल दिए। लेकिन आदमी क्या करता? ठेके पे खड़ा है सुबह 9 बजे, कोई ड्रग्स ले रहा, कोई बर्गर टिक्कियां पिज्जे खा रहा, कोई हुक्के पी रहा है, कोई बीड़ी तंबाकू ले रहा है। चॉइस तुम्हारी अपनी है, वो किसी का हाथ नहीं रोकता। ये भगवान बड़ा प्यारा, ये इंटरफेयर करता ही नहीं किसी के पार्ट में। वो कहता है ड्रामा है जी, मैं तो आके सिर्फ गीता का तुमको सार सुना रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, आदेश नहीं दे सकता। करना ना करना, बाबा ने कहा ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मेरे को नहीं कहना कि भगवान सुख दुख देता है, नहीं। तुम खुद, बाबा कहता है बच्चे, अपने भाग्य में सुख और दुख खुद लिखने वाले हो। क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे, बाबा कहता है जैसा बीज डालोगे वैसा फल मिलने वाला है ना। तो इस समय भगवान भी क्या करता है, ये बीज हमारे भीतर उसने डाला है कि बच्चे तू बाप समान पवित्र शक्तिशाली शांत स्वरूप आत्मा है। और बाबा कहता है बच्चे, मन बुद्धि संस्कार ना, ये चक्र घूमेगा। पाठ खेलना है तुमको, लेकिन बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप को देखते जाना। साक्षी होकर बाबा ने कहा पाठ को खेलना, देखने वाले भी तुम, खेलने वाले भी तुम। ये गीता का ज्ञान है। वो कहता है मैं निहत्था बैठा हूं, मैं केवल सारथी हूँ, डायरेक्शन दे देता हूँ। डायरेक्टर बनकर गांडीव तुमको उठाना भी है कि नहीं तुम जानो, तुम्हारा काम जाए। कि राम जो इतना कुछ मुझे सुना रहा है, बाबा ने आज कहा ना सीताओं के लिए, कि सीता, बाबा कहता है जो मर्यादा की लकीर में रहेगी, बाबा कहता है वो केयरफुल है तो चीयरफुल है। तो मेरी मर्यादा क्या है? बाबा कहता है मुझे साक्षी। बस ये केयर मुझे, ये अटेंशन मुझे हर समय रखनी है, यही मेरा जागरण है, यही मेरी जागृति है। तो बाबा कहता है फिर तुम चेयरफुल रह सकते। ओम शांति।